सर, हमारे ऐप की वजह से इस दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है. What's happening? Our data shows something really very clear. Sir, when a video has a strong emotion like fear, anger, toxicity, violence, thrill, people watch it 30% longer. So should we promote it more? इस सभी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमारे दिमाग में स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है. मोर स्ट्रेस मीन्स मोर एंजाइटी एंड मोर एंजाइटी मीन्स मोर मेंटल डैमेज. इस दुनिया के लोगों को आपके ऐप के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बट एंगेजमेंट बढ़ रही है मैसिवली. देन प्रमोट इट. सर, मेरे पास कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपको बताने के लिए. हमारा डाटा ये बताता है कि अगर हम यूजर को वो बताते हैं जो उसे ऑलरेडी पसंद हो तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा देर तक रुकता है. मतलब जब किसी यूजर का एक पॉलिटिकल ओपिनियन होता है तो हम उसे सारे वीडियोस उसी पॉलिटिकल ओपिनियन से रिलेटेड बताते हैं. इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे यूजर दूसरों के ओपिनियन को समझना बंद कर देता है. इट क्रिएट डिवीजन, इट क्रिएट पोलराइजेशन इन सोसाइटी. इंसान इससे कुछ नहीं सीखते, वो बस खुद के विचारों का बचाव कर रहे हैं. बट रिटेंशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है. देन स्ट्रेटन इट. सर, if we remove pause between our videos and make scrolling effortless, the brain enters a loop. फिर ये infinite scroll लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पर घंटों तक वीडियोस देखने पर मजबूर कर देता है. इसका नुकसान ये है कि दिमाग अगले मिलने वाले डोपामिन की उम्मीद करता है और ये सेम मैकेनिज्म गैम्बलिंग में इस्तेमाल होता है और इससे सेल्फ कंट्रोल कोलैप्स हो जाता है. लोगों को ये लगता है कि वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो उन्होंने खुद ने डिसाइड किया है, बट इन रियलिटी वो जो भी देख रहे हैं वो सब ऐप डिसाइड करता है. एंड वॉच टाइम skyrocket. Activate it. सर, सभी लोगों का रोज का एवरेज स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटे हो चुका है. सभी लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन घटकर सिर्फ 8 सेकंड ही रह गया है. तो इस सबसे किसी भी यूजर का दिमाग डीप थिंकिंग, पेशेंस, लिसनिंग, इमोशनल कनेक्शन, इन सभी प्रकार की भावनाओं को खो देता है. लोग घंटों तक अजनबी को ऑनलाइन देखते रहते हैं बट रियल लाइफ में वो खुद जीना भूल चुके हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट, किड्स. जो भी बच्चा दिन में 3 से 4 घंटे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है उसे ये लगता है कि डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल है और रियल लाइफ बोरिंग है. ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. Kids become impatient, socially weak, emotionally confused, angry. They don't learn to play. Conversation, imagination, creativity. We are raising children to confident online, but lost in real life. इस सबसे तो यही साबित होता है कि इंसान दिन भर अपना फोन चला के बस अपना समय ही बर्बाद नहीं कर रहा है, वो असल जिंदगी में अपने जीवन जीने की क्षमता को ही खत्म करता है. लोगों को ये लगता है कि वो उनके फोन से एडिक्ट हो चुके हैं, और सच तो ये है कि फोन ने उनकी असली जिंदगी को रिप्लेस कर दिया है.